ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं बल्कि हजारों लड़कियों की है। और ये कहानियां हमेशा निकल कर आती रहेंगी तब तक जब तक देश में कोई कठोर कानून न बन जाए, जब तक देश के लोगों को ये समझ में ना आ जाए कि वो भी कोई लड़की थी, जिसके साथ वो कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ बनने वाली होगी या किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की सहेली होगी। जब तक ये सभी बातें समझ नहीं जाती, बोली नहीं जाती, लोगों ने अपने बच्चों को समझाई नहीं जाती, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कोल्ड ब्लडेड लोग आज भी शान से घूम रहे हैं। बंगाल में हुई बहुत ही दुखद कहानी, ऐसी कहानी जिसके बारे में सुनकर भी लड़की और उसके माँ बाप दोनों के होशो हवास उड़ जाए, चाहे वो लड़की कोई भी हो, छोटी बच्ची हो, बड़ी औरत हो, बूढ़ी औरत हो, जिसका कोई बच्चा है वो हो, या ऐसे आदमी जिनकी खुद की बेटियां हैं, बहनें हैं, वो हो, सबकी रूह कांप जाएगी। कहानी है ऐसी लड़की की जिसने कम से कम 10 साल तक कठोर मेहनत की अपना सपना पूरा करने की, कि वो आगे चलकर लोगों का भला करेगी, लोगों की सेवा करेगी, जो बीमार होगा उसकी देखभाल करके उसे एक नया जीवन देगी। उसे क्या ही पता था कि इतनी मेहनत के बाद उसको फल में इतनी क्रूरता मिलने वाली है। उसे कुछ नहीं मिलने वाला उसकी मेहनत के बदले में, बल्कि उसके साथ एक्सप्लॉइट ही होने वाला है। पहले नीट की तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, एमबीबीएस, फिर उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद 4-5 साल वहाँ पर काटे, पीजी के लिए तैयारी की, जोर तोड़ से मेहनत की होगी, तब जाकर उसे एडमिशन मिला। और एक कॉलेज में जाकर वो अपनी पीजी की पढ़ाई और अपने प्रैक्टिकल्स करने लग गई, यानी कि जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करने लग गई। रोज़ की तरह वही अपना शेड्यूल था, अपना काम करो, 36-36 घंटे के जॉब करो और लोगों की सेवा में जुटे रहो बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटा सा वो जो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है वो उनके 36-36 घंटे के काम को जस्टिफाई कर पाती है। उसने भी यही किया। रात 11 बजे के अराउंड अपने घर वालों को कॉल किया, बताया कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और फिर से राउंड पर जा रही है। दिन रात को 1-2 बजे के अराउंड वो अपने कोलीग्स के साथ खाना खाने के लिए गई, रात को हॉस्पिटल में, जहाँ पर लोग कदम रखने से भी घिनाते हैं, ये सोच कर कि कितना अनहाइजीनिक प्लेस है। वहाँ पर वो गई, खाना खाया, रहती वहाँ थी ना, उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने हॉस्टल में जाए। अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाया। अब उसके बाद उसके कलीग्स अपने अपने राउंड पर चले गए, लेकिन इसके पास अभी थोड़ी सी देर का थोड़ा सा रेस्ट करने का समय था। विक्टिम डॉक्टर रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में चले गई। डॉक्टर्स 36-36 घंटे का जब काम करते हैं ना, तो अगर रेस्ट दिमाग में आ जाए कि 5 मिनट का रेस्ट लेना है, तो उसी सेकंड सो जाते हैं। कोई भी इंसान इतनी देर से काम कर रहा है तो उसके साथ यही होना है कि भाई जैसे ही जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पर सो जाएंगे। वो भी ऐसे ही उनकी आंख लग गई। अब एक क्रूर आदमी जिसने अपनी क्रूरता दिखाई, जिसने 4-4 शादियाँ की हुई थी, जो नाम के लिए पुलिस के साथ काम करता था, ना जाने कितने लोगों को उसने एक्सप्लॉइट किया, कितनी सारी रिपोर्ट्स उसके अगेंस्ट लॉन्च की गई हैं। लेकिन सिस्टम ही ऐसा है, कानून ही ऐसा है कि जो आज के ज़माने में सबसे बुरा है उसके साथ सब लोग खड़े हैं, लेकिन जिसके साथ बुरा किया जा रहा है उस पर उंगलियां लगाए खड़े हैं। ऐसे इंसान ने उस महिला डॉक्टर के साथ बहुत ही क्रूरता की, बहुत ही बदसहमी की, इतनी बुरी हरकतें की कि जब उस महिला डॉक्टर की बॉडी मिली तो उसमें से हर जगह से
बॉडी पार्ट्स में से हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी आंखों के अंदर चश्मा धंसा हुआ था उसका, फूट कर उसके चश्मे के टुकड़े टुकड़े उसकी आंखों के अंदर गए हुए थे। उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी, उसके हाथ तोड़े गए थे, उसके टांगों को 90 डिग्री एंगल पर लगा दिया गया था, उसके पेल्विक रीजन को तोड़ दिया, उसके प्राइवेट पार्ट से, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। जिस समय उसकी बॉडी मिली 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड, उसके पेरेंट्स को बस इतना सा हक दिया गया कि ये बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल आ जाइए। 7:30 बजे उन्हें डॉक्टर की ये हालत मिल गई, लेकिन माँ बाप को 10:30 बजे उनकी हालत दिखाई गई। उससे पहले तो यही बताया जा रहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है। माँ बाप ने जब ये देखा, अपनी बेटी को इस हालत में देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। किस तरह के लोग हैं आज के ज़माने में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। आज कोई भी लड़की बाहर जाने से कांपने लगेगी ये सब कुछ सोचकर। और सबसे बड़ी और भयंकर बात तो ये है कि जिस इंसान ने ये किया है वो चौड़ में आकर कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, मुझे फांसी पर लटका दो। उसे ज़रा भी शक, ज़रा भी शर्म नहीं है, ज़रा भी ये सोचने की हिम्मत नहीं है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। उसे ज़रा भी गिल्ट नहीं है। कैसे कोई इंसान किसी के साथ इस तरीके से बदसलूकी कर सकता है, कैसे वो इतनी हरकतें कर सकता है कि कोई इंसान का रोना चिल्लाना उसे सुनाई नहीं दे रहा। इतना मदहोश कैसे कोई हो सकता है।